कुरान मजीद में कहा है वो अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। अगर आप मोमिन बनना चाहते हैं तो आपकी नमाजें ही सिर्फ नहीं, दाढ़ी की तूल ही नहीं, टोपियों की ऊंचाई ही नहीं, मस्जिदों का मीनारा ही नहीं, अगर इस मुल्क में शरीयत नहीं बचेगी, ना आपकी दाढ़ी बचेगी, ना आपकी टोपी बचेगी, न बेटियों के पेशानी पे बुर्का बचेगा, ना आपकी शरीयत बचेगी। इसलिए अगर लड़ाई लड़नी है तो गोया ये वक्त आ गया है, जरा मुड़कर देखो पीछे की तरफ। जब से मोदी गद्दी पर बैठा है, कत्ल तो हमें बहुत सारे लोगों ने किया। किसी के बेटे ने शरारत की, बाप कहता कि नहीं बच्चा तो बदतमीज हो गया है, किसी का नौकर मेरा खेत चला दिया, लेकिन यह खुद मालिक ही तलवार लेकर निकला है, उसका नाम मोदी है। गौर करो नौजवानों, तुम्हारी मैं देख रहा हूं तुम्हारी उम्र 30-35 साल की होगी, तुमको याद नहीं है तुम बचपन में थे, खेल रहे थे गलियों में। ये गैरतमंद जो 60-70 साल की उम्र के हैं, इनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये सुनाए कि 2002 में गुजरात में गोधरा में मां के सामने में बेटी की इज्जत लूटी गई, मालूम है कि नहीं है? बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई, दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया, मां के सिकम को चीरा गया, सिकम के अंदर के बच्चे को बाहर फेंका गया। यहां से दिल नहीं भरा तो कुत्ता भी कुतिया से, कई कुत्ता एक साथ रिश्ता नहीं जोड़ता, लेकिन बिल्किस बहन अभी भी जिंदा है, जिसके साथ 10-11 लोगों ने इज्तिमाई तौर पर ज़िना किया, ज़िना बिलजबर किया। वो बिल्किस आज भी रोती है। सोराब की फूटी हुई आंखों की तस्वीर तुमने देखी होगी, लेकिन आज वो बिल्किस जिसके साथ जिन लोगों ने ज़िना बिलजबर किया है, कोई भी गैरतमंद आदमी, उसका मजहब कुछ भी हो सकता हो, वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। लेकिन ये बेशर्म मोदी सरकार ने उन जालियों के गले पर फूल माला डालने का काम किया है। मालूम है कि नहीं है? इन बेशर्मों के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ अगर तुम लड़ने के लिए खड़े नहीं होगे, हमारी लड़ाई तोप और कफन से नहीं होगी, हमारी लड़ाई बम बंदूक और बारूद से नहीं होगी। इस मुल्क में सबसे बड़ा हथियार हमारा है, हमारा वोट है, हमारा जन आंदोलन है, सड़कों पे धरना है, गांधी ने जो अनशन का रास्ता दिखाया है वो अनशन है। ये सारे काम हमको करने होंगे। लेकिन नेता कब नेता होता है? खाने काबा का इमाम आ जाए और दिगरबाग का कोई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ तो इमाम कहलाएगा? वो इनफरादी नमाज होगी। और गांव का हाफिजी अगर खड़ा हो जाए और उसके पीछे सब लोग खड़े हो जाए तो जमात हो जाएगी। जमात नाम है इंसानों की मंसूबाबंद इज्तिमाइयत का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है और बड़ा इत्मीनान है कि इस वक्त किशनगंज में पूरे बिहार में एक मिसाल पेश की है। क्या मिसाल पेश की है? अगर मैं आज अवैसी साहब को बुलाता, झंडा लेके ले आता तो मैं तो जलसा कर लेता। कल कांग्रेस वाले उठते और उसके बाद वो मैडम सोनिया को बुला लेते, झंडा लेके अपना जलसा कर लेते। परसों भाजपा वाले उठते, वो भी अपना झंडा उठाते, लालू जी को बुला लेते और एक जलसा कर लेते। और क्या होता कि फिर अहले हदीस वाले उठते, हजरत मौला खिलजी को बुला लेते, जलसा करा लेते। फिर देवबंदी वाले उठते, महमूद मदनी साहब को, आसिफ अली साहब को बुला लेते। तो सुनो, तख्तों से कुछ नहीं होता, कश्ती से दरिया पार किया जाता है। हम लोगों ने तख्तों को कश्ती बना दिया है। अब कोई पार्टी नहीं, कोई अलग अलग मकतब फिक्र, कोई अलग अलग जमात नहीं, सब कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर एक हो जाओ। उसी एक होने की दावत देने के लिए आपको यहाँ आए हैं हम लोग। कोई पागल और दीवाने नहीं है। इलेक्शन भी नहीं कि किसी को वोट चाहिए। ये तो अल्लाह का करम है कि जिसको जितनी गैरत है उसके दिल में उतनी बेचैनी है। हमारे बहुत सारे लोगों को खबर नहीं पहुंची। जब इस बात की अगर बहनें निकले, बेटियां निकले, ये झगड़ा कैसा है? गुजरात में 2002 में काटा गया और मोदी ने घटाई के साथ क्या कहा? गौरव यात्रा हम निकालेंगे कि मुसलमानों के खून बहाने पर हमें गौरव हुआ है, हमें फख्र हुआ है। ये बेशर्मी और घटाई। और उस वक्त के वजीर आजम जिसके दिल में शायद जरा सी इंसानियत बाकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि हे मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। फिर आप देखेंगे कि बीजेपी सत्ते में आ गई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर इसने 2 से 88 में अपने आप को कर लिया। गुजरात का दंगा हुआ तो वो आकर गद्दी पर बैठ गया। उसको ये खेल पसंद आ गया है कि हम 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं भेजेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम करोड़ों को नौकरी नहीं देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। नोटबंदी कर दे
या कोरोना की बंदी कर दे, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हम अगर मुसलमानों को परेशान करेंगे तो सांप्रदायिक वोट हमारा एक हो जाएगा। यही वो सिलसिला है। अपने मामले में भी उसने वही किया है। हिंदू भाइयों के न्यास के मामले में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता, और ये मुसलमान भी खुद कहता है कि हम हिंदू भाइयों के धार्मिक मामले में कोई दखल अंदाजी करना नहीं चाहते। लेकिन मोदी ने क्या किया है कि मुसलमानों के वक्फ की इमदाद, वक्फ किसको कहते हैं? वक्फ वो तमाम तर चीजें, चाहे आपने लिख कर दिया हो या नहीं लिख कर दिया हो, जिसकी हैसियत मजहबी है, वो सारी चीजें संपत्ति वक्फ की है। कोई मजार है और कोई कागज नहीं है, लेकिन एक बस्ती के 4 आदमी को मार दो और उस मजार को उतार दो, गुस्सा किस पर आएगा? पीर के मजार पर आएगा, इमामबारों पर आएगा, खानकाहों पर आएगा, दीनी मदारिस पर आएगा, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सारी चीजें फी नफ्स ही अपने आप में ये वक्फ है। अभी वक्फ में 2 तरीके थे। वक्फ का एक तरीका था कि कोई लिख कर देता था अपनी जमीन को। अब इन बेईमानों ने क्या किया है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना पड़ेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान के लिए क्या करेगा? उसकी दाढ़ी नापोगे, तुम टोपी नापोगे। वक्फ करने के लिए उसके लिए नमाजी होना जरूरी, वक्फ करने के लिए उसका रोजाना होना जरूरी, उसकी दाढ़ी टोपी और शेरवानी होनी जरूरी। और अपने बाप की जमीन बेचकर शराब पी ले, आवारा गिरदी कर ले तो कोई कानून नहीं। इसके माने नेकी पर पाबंदी है, बदी पर पाबंदी नहीं। ये दरअसल मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून है। मेरे भाइयों, इस काले कानून की वजह से पूरे मुल्क में जो परेशान है, और आज आपको खुश होना चाहिए कि आज सिर्फ मुसलमान एमपी ने ही इस बिल की मुखालफत नहीं की है, बल्कि आपके 200-250 मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम एमपी ने भी आपका साथ दिया। उनका जो भी इंटरेस्ट हो, उनको वोट की सियासत हो सकती है, इंसानियत की कदर हो सकती है, कानून की पासदारी हो सकती है, लेकिन मुसलमानों, तुम्हें इसलिए इसकी मुखालफत करनी है कि तुम्हारे शरीयत का मसला है, तुम्हारे और हमारे ईमान का मसला है। इसलिए आपको और हमको अगर ये कानून, काला कानून अगर नाफिजुल अमल हो गया, जैसा कि कई जगह पर उसकी खबर आ रही है, उसके बाद क्या होगा? आपके मस्जिदों में ताले लगेंगे, आपके खानकाहों को वीरान किया जाएगा, आपकी कब्रिस्तान होगी, लेकिन आप मुर्दा लेकर बैठ के रहोगे, दफनाने नहीं दिया जाएगा। आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं राजद का एमएलए था उस वक्त, 2012 की बात कह रहा हूं। मेरे यहां शाम को कुछ लोग गया से आए और कहा, एमएलए साहब हमारे यहां का कोई मसला है, आपको असेंबली में उठाना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई मेरे यहाँ की समस्याएं बहुत है, मैं नहीं वो प्रोसीजर देख सकता। थोड़ी देर बैठा, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे दरवाजे पर कोई आया, मैं उसको न सुनूं। मैंने बुलाया तो बेचारा सब मायूस हो गया और कह के, एमएलए साहब आपकी बात सुनकर तो मायूसी हुई, बड़ी उम्मीद से आपके पास आए। मैंने कहा नहीं, माफ करना मेरे भाई, मैं उलझा हुआ था, क्या बात है? बोला कि मेरे यहाँ 78 डिसमिल या 75 डिसमिल का कब्रिस्तान, उसमें 25 डिसमिल पर स्कूल बना दिया गया, 25 डिसमिल में तालाब है, बची कितनी